गुड आफ्टरनून बच्चों। हम क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस के चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो कल हमने पढ़ा था कि कैसे जो बड़े बड़े लीडर्स थे आज़ादी के बाद, उन्होंने जो लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था तो उसके लिए कैसे लोगों लीडर्स ने लड़ा और सरकार को एक कानून बनाना पड़ा कि जितने भी अम, कि सब लोगों को बराबर का दर्जा मिले और सब लोगों को सरकारी नौकरी करने का हक है। तो आज हम पढ़ेंगे द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो सेड दैट रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वाज a significant element in ensuring quality। जिन्होंने जो जो राइटर्स है, जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, हमारा भारत का संविधान लिखा था, उन्होंने कहा था कि जो अगर हम डाइवर्सिटी की रेस्पेक्ट करेंगे, जैसे बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि डाइवर्सिटी किसे बोलते हैं। जैसे कि हमारे देश में अलग अलग किस्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग मुख्तलिफ धर्मों के लोग रहते हैं, या मुख्तलिफ जिनकी मुख्तलिफ भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो उनको उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं कि जो हम डाइवर्सिटी का अगर हम इज्जत करेंगे, वो इक्वलिटी में एक बहुत बड़ा, उसके मतलब उसके लिए एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट, बहुत बड़ा रोल है कि उससे वो इक्वलिटी को बहुत बड़ा रोल है उसका ये। दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो दियर रिलीजन। उनको लगता है कि लोगों को क्या होना चाहिए, उनको आज़ादी होनी चाहिए अपना जो भी उनका धर्म है उसको फॉलो करने के लिए, अपने धर्म पे चलने के लिए। स्पीक देयर लैंग्वेजेस, जो उनकी भाषा है, अपनी भाषा, अपनी ज़बान बोलने के लिए। सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स, और जो उनके बड़े दिन है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। एंड एक्सप्रेस देम सेल्स फ्रीली, और अपने आप को बताने के लिए फ्रीली वो अपने आप के बारे में कुछ भी अपने आप के बारे में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो। They said that no one language, religion और festival should become compulsory for all to follow। उन्होंने ये भी कहा, जो ये राइटर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज या पर्टिकुलर एक ज़बान या पर्टिकुलर एक धर्म या पर्टिकुलर एक फेस्टिवल, बड़ा दिन नहीं, कंपलसरी नहीं है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। जिस जिस जो लोग जिस धर्म से, जो लोग जो ज़बान बोलते हैं, उनको वही बोलने दो। दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट और रिलीजन्स इक्वली। उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार को जितने भी धर्म है उनको बराबर नज़रिया, बराबर उनको नज़रिए से देखे। देयर फॉर इंडिया बिकेम ए सेकुलर कंट्री वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड फेथ्स। यह है एक क्या बनेगी, एक सेकुलर कंट्री बनेगी जहाँ पर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड फेथ, जहाँ पर अलग अलग मुख्तलिफ कस्मों के या मुख्तलिफ धर्मों के कस्मों या मुख्तलिफ धर्मों के लोगों को आज़ादी होगी अपना अपना धर्म फॉलो करने के लिए, विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। उनके साथ उनको कोई भेदभाव का कोई डर नहीं होना चाहिए। दिस इज सीन एज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर यूनिटी। ये हमारी जो यूनिटी, एकजुटता है, उसका क्या है, ये बहुत ही खास एलिमेंट है। दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रेस्पेक्ट वन अदर, की हम एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की क्या करते हैं, इज्जत करते हैं। दो दीज आइडियाज आर एन Though these ideas are enshrined in on our constitution, this chapter points out that inequalities exist even today। जबकि ये सारे आइडियाज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन तब भी देखा गया है कि जो आजकल इनइक्वलिटी आजकल भी देखी जाती है। Equality is a value that we have to keep striving for and not something which will happen automatically। जो इक्वलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमको बराबर कोशिश करती रहनी है, ये अचानक एकदम से नहीं होगा, इसके लिए हमको बराबर कोशिश करती रहनी पड़ेगी। पीपल स्ट्रगल एंड पॉजिटिव एक्शंस बाय द गवर्नमेंट आर नेसेसरी टू मेक दिस ए रियलिटी फॉर ऑल इंडियंस। जो लोगों की जद्दोजहद है या सरकार का जो एक्शन है, ये बहुत ज़रूरी है ताकि जो जितने भी हम भारत के लोग हैं, भारत में रहने वाले लोग हैं, उनको बराबर नज़र से देखा जाए। तो बच्चों, इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।